साल के लिए 20,000 रुपए का निवेश किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल के लिए 20,000 रुपए का निवेश किया हमने, 20,000 रुपए इन्वेस्ट करे कंपाउंड इंटरेस्ट पर 3 सालों के लिए। पहले साल के लिए ब्याज की दर 20% है, दूसरे साल के लिए ब्याज की दर 15% है, तीसरे साल के लिए ब्याज की दर 10% है। आपसे पूछा तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सवाल में आपसे पूछा है थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ब्याज की दर पहले साल 20% है, 20% 1/5। ब्याज की दर दूसरे साल 15% है, 15% 3/20। थर्ड ईयर का ब्याज आपसे पूछा, थर्ड ईयर का ब्याज बाद में निकालना। पहले आप मुझे बताओ कि 2 साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा। अगर आपका प्रिंसिपल 20,000 रुपए है, पहले साल ब्याज की दर 20% है, 1/5, तो पहले साल 1/5 ब्याज मिलेगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 6/5। फिर सेकंड ईयर में आपको 15% ब्याज मिलेगा, 3/20, 3/20 ब्याज मिलेगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 1 + 3/20 23/20। ये 2 साल बाद अमाउंट है। अरे धरती पे बोल, ये 2 साल बाद अमाउंट है। या फिर मैं कहूं तीसरे साल का ही प्रिंसिपल है, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है, ये 2 साल बाद अमाउंट है। या फिर मैं कहूं ये तीसरे साल का प्रिंसिपल है, तीसरे साल का प्रिंसिपल। ब्याज क्या होता है, प्रिंसिपल पर दिया जाता है। बट तीसरे साल में ब्याज की दर कितनी है, तीसरे साल में ब्याज की दर 10% है। अगर तीसरे साल में ब्याज की दर 10% है तो तीसरे साल में प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिलेगा। तीसरे साल में कचरा लोग, प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिलेगा, प्रिंसिपल का 10% यानी कि 1/10। आप बोलोगे हां जी सर 20 पंजे 100, 100 दूसरा 1000 से कट जाएगा मेरे प्यारे भाई। अभी 3 0 1 छक्का 138, 138 दूनी 276, 2760 रुपए। तो 2760 रुपए तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर